पहाड़ों पे हर कोई जाना चाहता है, पर जहाँ हर कोई जाना चाहता है वहाँ भीड़ भी हो जाती है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ जिसका नाम भी आपने नहीं सुना होगा। आज हम आपको हिडन जेम ऑफ उत्तराखंड के बारे में बताएंगे, जहाँ खूबसूरत फॉरेस्ट, माउंटेन, प्लेन लैंड, हिमालयन व्यू सब कुछ है। और यही छुपी हुई खूबसूरती है मनीला। मनीला उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव है। यहाँ आप हिमालय की चोटी जैसे नंदा देवी, त्रिशूल, पंचाचोली का बेहद शानदार नज़ारा देख सकते हैं। आइए जानते हैं मनीला जाने का रास्ता, बेस्ट स्टे ऑप्शन, इन शॉर्ट 2 नाइट 3 डेज का पूरा आइटिनरी, जिससे कि आप अपनी ट्रिप को बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं। और एक नई जगह के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन आज मैं शेयर करने वाला हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हर बार की तरह इस बार भी मैं एक अनएक्सप्लोर लोकेशन आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो आपको मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इस जगह का नाम आपने नहीं सुना होगा और इस तरीके का स्टे ऑप्शन भी आज तक आपने माउंटेन पे नहीं देखा होगा। बड़ी मुश्किल से सर्च करने के बाद, मेहनत करने के बाद हम अच्छी अच्छी जगह निकाल के लेके आते हैं और इस जगह को पूरी अच्छे से मैं आपको बताने वाला हूँ। बट आपको अगर मैं बताऊँ, पिछले 8-9 साल से जब भी मैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जितने भी माउंटेन प्लेसेस हैं ना, बहुत अच्छी अच्छी जगह मैंने एक्सप्लोर किया, अनएक्सप्लोर लोकेशंस किया है, अच्छे अच्छे रिजॉर्ट खोजे हैं, होम स्टे खोजा है, बहुत कुछ खोजा है, अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं। लेकिन ये मेरे को लगता है 7-8 साल का मेरा बेस्ट फाइंडिंग है। मैं आपको जगह का नाम बताता हूँ, सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये जगह है कहाँ, आपको लगेगा ये इंडिया से बाहर है। इस जगह को बोलते हैं मनीला। जब मैं पहली बार ये नाम सुना और इसको सर्च करना शुरू किया तो मेरे को नेट पे, यूट्यूब पे मनीला फिलीपींस के 90%, 99% डिटेल्स आते थे। तो फिर मैं गूगल पे गया, सब कुछ किया, जगह को देखा, समझा, तब मुझे अच्छे से पता चला कि उत्तराखंड के अंदर एक मनीला करके हिल स्टेशन है जो अभी तक अनएक्सप्लोर है। जिससे भी बात करो किसी को ये नाम ही नहीं पता। और जब मैं यहाँ आया ना, मैं इसकी ब्यूटी को देख करके ना, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है। एक तो ये माउंटेन बहुत ब्यूटीफुल है, ये जगह बहुत ब्यूटीफुल है, अनएक्सप्लोर है, टूरिस्ट नहीं के बराबर है। अभी मैं 3 अप्रैल जो कि लॉन्ग वीकेंड है, पूरा उत्तराखंड में भीड़ है, बट यहाँ पे मुझे लोग ही नहीं देखे। मुझे लगता है कि मेरे ऐसे 2-4 लोग ही हैं जो इस जगह पे हैं। और स्टे ऑप्शन का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस जगह मैं रुका हूँ मनीला में, एक तो यहाँ पे ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड हैं और होम स्टे भी मुझे बहुत कम दिखा। बट ये जगह मुझे, जब मैं रह रहा हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि मैं स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड में जो कंट्री साइड नहीं होता, ऐसी मेरे को फीलिंग आ रही है। और जब आप यहाँ आओगे या मेरे वीडियो के थ्रू इस जगह को देखोगे ना, तो आप बोलोगे कि यार ऐसी चीज़ें यूट्यूब वीडियोज़ में भी आता है, मुझे पता नहीं है। तो ये जगह, हिल स्टेशंस और स्टे ऑप्शन बहुत अच्छा है। तो आपको ना, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, पहले ये जगह को अच्छे से आपको दिखाता हूँ, इस कॉटेज को बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिर यहाँ 2-3 ऑप्शंस हैं जो आप एज ए टूरिस्ट विजिट कर सकते हो। तो आपको कैसे अपना 2 नाइट 3 डेज़ का प्रोग्राम को शेड्यूल करना है, हम ये सब जानेंगे। मेरा जो प्लान है 2 नाइट 3 डेज़ का है, चूँकि अलग जगह मुझे जाना है कुछ काम से, वरना मैं 3 नाइट तो बिल्कुल ही रहता। तो आइए पहले इसका एक 360 व्यू लेते हैं, फिर आपको मैं कॉटेज दिखाता हूँ, फिर हम घूमने की बात करेंगे। आइए। तो अभी हम क्या करने वाले हैं ना, मैं सिर्फ यहाँ पे वॉक करूँगा और आप इस चीज़ को देखना। और आप जब कभी इधर आओ तो फ्रेंड्स, फैमिली के साथ ना, मुझे लगता नहीं यहाँ से 2-4 स्पॉट कवर करने के बाद ना कहीं जाने की ज़रूरत है। बैठे रहो आप ना। मैं थोड़ा आपको ग्रास दिखाता हूँ, इसकी क्वालिटी देखो। ये सनलाइट पड़ने के बाद ना ऐसा लग रहा है कि येलो, थोड़ा सा ब्राउन, थोड़ा सा ग्रीन, सब मिक्स होकर के ना रेडिश, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। चलिए अब एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका रेस्टोरेंट देखते हैं। बाद में आपकी कॉटेज अलग है और एक बहुत बड़ा स्पेस है जहाँ बैठ के
बॉनफायर भी कर सकते हैं, गॉसिप भी कर सकते हैं। एंड देन इस तरफ जब आप मेरी तरफ आएंगे तो आपको इधर रेस्टोरेंट मिलेगा। नो रेस्टोरेंट इज़ टू बिग, स्पेसियस एंड अंदर आके देखते हैं, आइए। आपको इस जगह को देख के ऐसा लगेगा ना कि इतनी पॉजिटिव वाइब आ रही है ना, एकदम नीट एंड क्लीन है, सारी चीज़ काफ़ी हाई क्वालिटी की है। यहाँ पे आप कल इनफैक्ट शाम में बैठ के हम लोग सब कोई अपना डिनर और लंच वगैरह सब कर रहे थे। अंदर आइए। अगर आप ऑफ सीजन में आएंगे, कम लोग हैं, तब तो आपको डायरेक्ट आपके टेबल पे सर्व कर दिया जाएगा। अदरवाइज यहाँ पूरा अरेंजमेंट है बड़े ग्रुप्स के लिए भी। वेलकम, अंदर आइए। जब आप कहीं पे भी वुडन कॉटेज में रहते हैं ना, तो उसका एरिया इतना बड़ा नहीं होता, 200-300 स्क्वायर फीट में हो जाता है। ये जितना मैं समझ पा रहा हूँ 600 to 800 स्क्वायर फीट का एक रूम है। उसमें आप जो पहले देख रहे हैं एक सोफ़ा है, आराम से आप यहाँ बैठ के चाय पिए, पार्टी करें, गॉसिप करें। एंड इसकी ना थोड़ी खूबसूरती को देखो आप, हर चीज़ जो है ना काफ़ी रिच लुक दे रहा है, अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स लगाए हुए हैं। और अंदर थोड़ा जब आएंगे तो यहाँ पे आपको टी कॉफ़ी के सारे अरेंजमेंट हैं जो आप ले सकते हैं। और थोड़ा जब अंदर आप आते हैं तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्पेसियस बेडरूम है। अब बेडरूम की अगर आपको मैं बात करूं तो वेल मेंटेन्ड है, काफ़ी अच्छे से इन्होंने डेकोरेट किया हुआ, सारी चीज़ काफ़ी हाई क्वालिटी की लग रही है। साथ में यहाँ पे एक सोफ़ा भी है सो दैट कि आप यहाँ पे बैठ पाओ। और यहाँ से जब आप पर्दे हटाओगे तो आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल बाहर का व्यू मिलता है। और इसके ऊपर भी आपको रहने का ऑप्शन है, तो वहाँ से भी आप एक अच्छा व्यू को देख पाएंगे। तो गाइस अभी आपने जगह को जान गए आप, ये मनीला है, ये उत्तराखंड में है। अब थोड़ा इसके बारे और मैं बताता हूँ, इनकेस अगर आप यहाँ आने का प्लान करें तो रोड कैसा है, बिकॉज कंप्लीट हिल एरिया है, ज़्यादा लोगों ने एक्सप्लोर नहीं करा है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो ये आपको मैं बताता हूँ। उसके बाद मैं बताऊँगा कि आप यहाँ पे दो अगर छोटे मोटे टूरिस्ट प्लेस को अगर आपको डिस्कवर करना है या देखना है तो वो क्या क्या है। उससे पहले थोड़ा पीछे का व्यू देख लें, मज़ा आ रहा है ना देखने में। मैं जब से आ रहा हूँ ना तो इसी जगह ऐसे ही घूम रहा हूँ, मेरे 80% टाइम इस रिजॉर्ट के अंदर ही आसपास की जगह को देखने में निकल गया। तो देखिए मैं दिल्ली से आया हूँ, आप कहीं से भी आ रहे हैं, आप एक सेंटर पॉइंट मान लीजिए जिम कॉर्बेट को, क्योंकि इसका रास्ता जिम कॉर्बेट की तरफ से आता है। अगर आप देहरादून से आ रहे हैं या फिर आप दिल्ली से आ रहे हैं या आप किसी भी लोकेशन से आ रहे हैं, ज़्यादातर जो मेट्रो सिटीज़ हैं, राइट। तो जब आप देहरादून आते हैं, सॉरी जब आप जिम कॉर्बेट आते हैं तो जिम कॉर्बेट से यहाँ तक आने में आपको तकरीबन 2.5 आवर्स और एट मैक्स 3 आवर्स लगेगा। जो रोड है जिम कॉर्बेट से, जो 20 किलोमीटर तक का जो रोड है ना, वो वहाँ से जिम कॉर्बेट से ही पहाड़ों का जर्नी शुरू हो जाता है, हिल और हिल ड्राइव्स आपकी शुरू हो जाएगी। फर्स्ट 20 किलोमीटर ना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिकॉज वो जो पूरा हिल की ड्राइव है वो नैरो है, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं काफ़ी बड़ी गाड़ी लेके आया हूँ, आराम से आया हूँ, तो वहाँ पे लेकिन ड्राइव स्लो करें, बिकॉज नैरो कट है तो अचानक से दूसरी तरफ से गाड़ी आने के चांसेस हैं, तो आपको स्पेस अरेंज करके चलना पड़ेगा। द मोमेंट टू क्रॉस 20 किलोमीटर्स बाद का जो करीब 40 किलोमीटर्स के आसपास का जो जर्नी है वो भी माउंटेन पे है, बट दैट रोड इज़ प्रीटी वाइड, तो वहाँ पे आपको चलाने में भी मज़ा आएगा और कोई ऐसा ज़्यादा रिस्क नहीं लगेगा। और ये लास्ट के 40 किलोमीटर है ना, मैं आपको बोलूँगा अगर आप टाइम लेके आ रहे हैं ना तो आप बीच बीच में गाड़ी रोकें, सही स्पेस खोज करके, और उस पूरे जंगल को, रोड को, उसकी ब्यूटी को ना अच्छे से इंजॉय करें। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच के इन चीज़ों को एंजॉय करें, उस रास्ते को भी आप एंजॉय करें। तो फिर आप जब 40 किलोमीटर ड्राइव करके जब आप आते हैं तो मेन रोड से एक रोड ऊपर की तरफ थोड़ा अपहिल है। मेरे को तो इस रोड में गाड़ी चलाने में मज़ा आया, बट जब आप फर्स्ट टाइम इस रोड को आप जब देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा पता नहीं गाड़ी चला पाएंगे कि नहीं पाएंगे। मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, बट ऐसे आपको मैंने बताया मेरे पास बड़ी SUV है, मैं आराम से आ गया, तो आप आराम से इस रास्ते में आ जाएंगे। थोड़ा ऑफ रोडिंग है बट ईजी टू ड्राइव है। उसके बाद जब आप इस रिजॉर्ट में आते हैं तो फाइनली आप इस जगह को एंजॉय कीजिए। रूम आपको मैंने दिखा दिया है, रेस्टोरेंट आपको दिखा दिया है, और अब आपको मैं बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पे 2 नाइट 3 डेज़ या 3 नाइट के लिए आ रहे हैं तो क्या ऐसे 2 स्पॉट है जो आपको कवर करना चाहिए। हम उस जगह पे भी जाएंगे और उसके भी रास्ते को आपको बताएंगे। आइए, तो मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट भी है, किट्टू।
ये भी पूरे मनीला को एंजॉय कर रहा है। शायद इंडिया में बहुत सारे लोगों को मनीला का जगह के बारे में पता नहीं है, बट इसको अब मनीला पता चल गया है और एक बहुत अच्छे रिजॉर्ट में रुका है और टाइम पास कर रहा है मेरे साथ। जब हम घूमने की बात कर रहे हैं ना, तो हम अभी क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम जाने वाले हैं मनीला देवी टेम्पल देखने के लिए। डिटेल्स में मैं रास्ते में बताऊँगा, बट करीब बोला जाता है मनीला देवी टेम्पल के बारे 5th सेंचुरी में जो यहाँ पे राजपूत राजा होते थे, ये उनकी कुल देवी है। उस समय में इसको स्थापना किया गया था। एंड डिटेल तो हम बाद में बात करेंगे, बट दैट इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। जैसा मैंने लोगों से सुना है तो हम वहाँ जाने वाले हैं। और ये मंदिर ना 2 भाग में डिवाइडेड है। ऐसा बोला जाता है कि मंदिर में कभी कुछ चोरी हुआ, चोरों ने पूरी मंदिर से मूर्ति को उठाने की कोशिश करी, बट वो उठा नहीं पाए और उनका एक हाथ निकल गया। तो चोरों ने सोचा कि चलो यार इसी को लेके भागते हैं। ये बहुत 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 पुरानी बात है। तभी रोड तो पूरा जंगल होता था राजा के समय में। तो जब वो लेके इस जंगल से जा रहे थे तो 6-7 किलोमीटर जाने के बाद जो है ना, वो थक गए रात में। तो उन्होंने उस हाथ को वहाँ पर रख दिया और फिर सोचे कि सुबह इसको लेके निकलेंगे। और जब सुबह हुआ तो उनके पास मतलब उस हाथ में इतना पावर था कि उनको उठा ही नहीं पाए। इस बीच में राजा और उसके जितने भी सैनिक थे या जो गांव वाले थे, वो सब मिल करके उसको खोजते खोजते जंगल में वहाँ पर पहुँच गए जहाँ वो हाथ रखा हुआ था। और उन्होंने भी कोशिश करी तो हाथ वहाँ से उठा नहीं। तो सब ने ये मान लिया कि भगवान यहाँ पे स्थापित होना चाहते हैं। तो एक मंदिर, मनीला के 2 मंदिर हैं। एक मेन मंदिर है जहाँ वहाँ पे उनका हाथ नहीं है। दूसरा मंदिर 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जिसमें सिर्फ उनकी हाथ की पूजा होती है। और ये जो मंदिर है ना, जिसमें हाथ की पूजा होती है, इस रिजॉर्ट से सिर्फ 100 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो आप चाहो तो यहाँ रुक करके पैदल जा करके दर्शन करके वापस आ सकते हैं। टूरिस्ट नहीं है तो सब कुछ खुला खुला है, सब कुछ खाली खाली है, कहीं पार्किंग का प्रॉब्लम नहीं है। और जितना ब्यूटी आपको जिम कॉर्बेट से यहाँ तक आने में दिख रहा है ना, इससे 10 टाइम ज़्यादा ब्यूटी जब आप यहाँ से मनीला मंदिर पे जाओगे। और मैं बोल रहा हूँ, हर रोड पे आप गाड़ी रोको, फोटो क्लिक करो, वीडियोस बनाओ, एंड यू विल लव इट। और अगर आप आते हो वीडियो में देख के अच्छा लगता है तो आप मुझे हमेशा याद करोगे। चलिए मंदिर चलते हैं। तो गाइज़ अब हम रिजॉर्ट से निकल चुके हैं और हमारा प्लान है मनीला के अंदर जो अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट है उसको कवर करने का। लेकिन वो हम एपिसोड 2 में दिखाएंगे। हमारा पर्पस एपिसोड 1 में आपको मनीला जो एक बिल्कुल ही अनएक्सप्लोर लोकेशन है वो बताना था, और साथ ही साथ यहाँ पे एक बहुत ही वंडरफुल स्टे ऑप्शन है वो दिखाना था।